So today I will talk about introduction to quantization of field कि what is the meaning of quantization of field. ये आप लोगों का ये I think it's a third section. तो उसकी just introduction बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ. So first of all let me recall some results from classical mechanics. So इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी हैव स्टडीड पॉइसन ब्रैकेट. किसकी बात की थी हमने? पॉइसन ब्रैकेट की. सो क्या होती है पॉइसन ब्रैकेट? एंड दिस पॉइसन ब्रैकेट इज फर्दर रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू कम्यूटेटर आल्सो, राइट? सो फॉर एग्जांपल मैं इसको इक्वेशन ऑफ मोशन के कंटेक्स्ट में बात करूंगा कि पॉइसन ब्रैकेट इज रिलेटिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन. सो इफ g is constant of motion, then its Poisson bracket with Hamiltonian is 0. Is 0. What does that mean? If G and H, their Poisson bracket must be equal to 0, then G को क्या बोलते हैं? G is called constant of motion. G is called constant of motion, right? So this is one thing which we have to keep in mind. और ये आता कहाँ से है? Means yeah, another way to look at it is what? You have studied that dg upon dt must be equal to gh, its Poisson bracket, plus curly g over curly t. ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो ये वहाँ से चीज़ ये आ रही है. सो दैट मीन्स इफ g इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, कांस्टेंट ऑफ मोशन का मीनिंग क्या हुआ? दैट मीन्स dg अपॉन dt मस्ट बी इक्वल टू 0. सो अगर ये 0 हो तो इट मीन्स दिस पार्ट आल्सो मस्ट बी इक्वल टू 0. सो what is the meaning of it? This makes this term is also equal to 0. So this implies that this Poisson bracket also must be equal to 0. So that means Poisson bracket is means if some operator if we take the Poisson bracket of some ऑपरेटर विद हैमिल्टोनियन, बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स में मुझे वैसे ही बात करनी है, और क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं? पॉइसन ब्रैकेट को कम्यूटेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन कम्यूटेटर एंड पॉइसन ब्रैकेट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? दैट मीन्स इट टेल्स अस अबाउट द आइडिया ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमने रियली अप्रिशिएट करनी है कि पॉइसन ब्रैकेट किसके बारे में इंडिकेशन है. इट टेल्स अस अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट? On the other hand, in quantum mechanics, we talk about what? We talk about commutator and Poisson bracket related as, how they are related? They are related like this. GH in place of G और H हम ऑपरेटर की टर्म में यहाँ बात कर रहे हैं, बिकॉज मुझे क्वांटम मैकेनिक्स की बात करनी है, एंड क्वांटम मैकेनिक्स वी टॉक इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर, राइट? It must be equal to 1 over iota h cross, it is GH. तो ये क्या है? इट इज ए कम्यूटेटर एंड इट इज ए Poisson bracket, and it is
कम्यूटेटर. सो हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो क्वांटम मैकेनिक्स में हम हमेशा पी भी लगा लेते हैं साथ में, बिकॉज एंटी कम्यूटेटर भी हमारे पास होता है. तो एंटी कम्यूटेटर इज रिटन इन टर्म्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट. सो दिस इज, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस आयोटा ओवर एच क्रॉस जी एच. ये हमारे पास रिलेशनशिप आती है. सो ये क्या बता रही थी? दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दिस इक्वेशन represent the transition from classical mechanics to quantum mechanics. सिंपल पॉइसन ब्रैकेट और कम्यूटेटर के बीच का रिलेशनशिप क्या बताता है? दैट हाउ वी आर मूविंग फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स टू द क्वांटम मैकेनिक्स. उसके बारे में यहाँ से आइडिया मिलता है. एंड देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विच वी हैव टू कीप इन माइंड. वो क्या है? पोजीशन और मोमेंटम के जो ऑपरेटर होते हैं, इनका कम्यूटेटर क्या आता है? आयोटा एच क्रॉस. ये भी एक काफ़ी स्टैंडर्ड इक्वेशन रिजल्ट है. और यहाँ से हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आता है, इसी कम्यूटेटर रिलेशन से कर सकते हैं हम. सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट so this leads to Schrödinger wave equation. इसी से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, कम्यूटेटर से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्विच ओवर कर सकते हैं. ठीक है, या वेव फंक्शन से इसको ऑपरेट करके हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वेव फंक्शन से हम इसकी ओर भी जा सकते हैं. ठीक है, और हाउ वी टॉक अबाउट इट, इसकी हम बाद में बात करते हैं. एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के पास थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. बिगिनिंग के लेक्चर्स उसमें मैंने इसकी बात की थी. सो व्हाट इज इट? सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट हाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज डिराइव्ड. हाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज डिराइव्ड. सो या श्रोडिंगर को कहाँ से मोटिवेशन मिली इक्वेशन डिराइव करने की? बिकॉज इक्वेशन क्या बता रही है? कांस्टेंट ऑफ मोशन के बारे में या बिहेवियर के बारे में, दैट हाउ सिस्टम रिस्पॉन्ड. ठीक है, तो कैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव हुई? तो एक तो सबसे पहले क्या बात आई, इफ आई रिकॉल डी ब्रोगले ने क्या बोला? दैट इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? इट्स ए पार्टिकल बट बिहेविंग लाइक ए वेव. Behaving like a wave. So what do we call it as? This behavior is known as dual nature of matter. इसको हम क्या बोलते हैं? We call it as dual nature of matter or duality of matter. So that means there is a transition from particle to wave. There is a transition from particle to wave. Is a transition from particle to wave. और इसके लिए इसी से मोटिवेट होके श्रोडिंगर ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव की. That means to describe a particle we need a wave function.
एंड दिस इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम पार्टिकल टू वेव. तो इससे मोटिवेट होकर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव की. बिगिनिंग के जो लेक्चर्स थे क्वांटम मैकेनिक्स के उसमें मैंने इसकी बात की हुई है, हाउ ही डिराइव्ड, और डेरिवेशन भी मैंने उसमें करने की कोशिश की है. एंड ये जो ट्रांजिशन फ्रॉम पार्टिकल टू वेव है, व्हाट डू वी कॉल इट? इट इज नोन एज फर्स्ट क्वांटाइजेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज फर्स्ट क्वांटाइजेशन. ठीक है. सो दिस इज वन थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड. अब एक दूसरी चीज आती है. लेट मी रिकॉल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अनदर थिंग दैट लेट मी रिकॉल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. दूसरा एस्पेक्ट जो है दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. So what is there in case of photoelectric effect? How this effect can be explained? है क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये मेटल सरफेस थी, इसके ऊपर रेडिएशन फॉल कर रही थी और यहां से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहे थे. लेट मी रीड्रॉ इट. ये फोटोन आ रहे हैं, not photon. Initially what was assumed that light is coming in the form of a wave and electrons will be knocked out, and electrons are knocked out in this way. Electrons are knocked out in this way, and it's an instantaneous process. So that means it's a wave. And how it can be explained? Photoelectric effect is explained when people start talking about that light is coming not in the form of a wave, but it is coming in the form of a packet of energy, quanta of energy. Means now I am treating light as a particle. In the earlier case, in the first quantization, what we are observing? We are observing that particle is behaving like a wave. Now what I am doing? Now wave is behaving like a particle. And this is known as second quantization. So what is there in it? क्या बात करने की कोशिश की? That लाइट जो थी वो क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. Light is a electromagnetic wave. But to explain photoelectric effect, we considered light as a particle. So we start treating it like a particle, right? So that means here what we did means we have quantized the electromagnetic wave. So what we did here, we have quantized the electromagnetic wave. We have quantized the electromagnetic wave. What is the meaning of it? The meaning of it is that light is a wave as well as a particle. Light is a wave. Light is a wave as well as particle. Or in other words, I can say that electromagnetic wave produces particle, yeah, behaving like particle, not produces but behaving like a particle, and we call these as photons. इन particles को हमने क्या बोला? We call these as photons. So this quantization of wave fields
let me summarize now this second quantization. This quantization of wave fields, here electromagnetic wave field means electromagnetic field है इस केस में, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में here electromagnetic wave. So, electromagnetic wave to particles, wave fields to quantization of wave fields to particles is called second quantization. Right, so this is known as second quantization, or in nutshell, in this chapter our purpose is to develop a quantum theory of to quantized a field. Right, so that's what we want to do in this chapter. या इसको थोड़ा और अगर इस चीज़ को इलेबोरेट करें, what does it mean? Let me elaborate it. Our objective is to extend this idea. कौन सा idea? The idea of quantization of wave fields. Idea of quantization of wave fields to particle. Means we have to extend this idea. कौन सा idea? Idea of quantization of wave fields. So this idea can be used to provide a theoretical basis for quantum theory of radiation. So what does it mean? एक तो हमने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन की इस चैप्टर में बात करनी, दूसरे द क्वांटाइजेशन ऑफ वेव फील्ड्स, दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पे और लर्न की या अंडरस्टैंड की अभी तक जो डेफिनेशन थी, द क्वांटाइजेशन ऑफ वेव फील्ड्स imparts to its particle properties. Imparts to its particle properties. Means जो हमने ये assume किया कि वेव एक पार्टिकल बता रही थी, what is the meaning of it? It's meaning that we are talking about the quantization of wave field. वेव के साथ क्या फील्ड एसोसिएटेड है एंड इसकी क्वांटाइजेशन की बात की, और ये हमें क्या दे रही है? इट टेल्स अस अबाउट द पार्टिकल प्रॉपर्टीज. दैट्स व्हाट वी वांट टू डू हियर. फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड
provides theory of light quanta, or we call it as quanta of light as a photon. So इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से हम कैसे, सो अभी तक तो हम सिंपल पढ़ रहे थे कि पार्टिकल है, बट वी डोंट हैव स्टिल नाउ ए मैथमेटिकल थ्योरी जो हमें ये चीज़ें बता सके. सो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ों की बात करेंगे. ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस की बात करेंगे, और भी इससे रिलेटेड बड़ी सारी चीज़ें होंगी. और फील्ड है तो वेव के साथ फील्ड भी एसोसिएटेड होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टोन हमने यहाँ पे मान लो ड्रॉप किया, तो यहाँ से रिपल्स इस तरह से प्रोड्यूस होगी. इवन इनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा होता है एज वी मूव अवे फ्रॉम इट. ठीक है, यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा, आगे कम हो रहा है, तो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट हो रही है. ठीक है, या ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में भी क्या हो रहा है, वेव एसोसिएट हो रही है, या एक्सचेंज ऑफ समथिंग की हम बात करते हैं. वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इस चैप्टर में हमें क्लियर होंगी. सो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया देना था दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी, व्हाट इज फर्स्ट क्वांटाइजेशन एंड व्हाट इज सेकंड क्वांटाइजेशन. वी शुड मेक डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्वांटाइजेशन एंड second quantization, right? So this is all about this lecture.